Hello बच्चों, let's read the question. The current flowing through the 1 ohm resistor is N by 10 ampere. The value of N is, here we have given a circuit. Now to answer this question, first we will discuss here key concept, and here the key concept is given as Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. तो जो करंट लॉ है ये हमें बताता है कि किसी भी नोड पे जितनी भी इनकमिंग करंट होती है, इन सारी इनकमिंग करंट का जो सम होता है ये हमारे पास यहाँ पे आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। एंड वी यहाँ पे हम ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे, दैट इज गिवन एज V इक्वल्स I इंटू आर। यानी यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें यहाँ पे करंट का अमाउंट देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है, हमें बेसिकली जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है दिस वन, इसमें यहाँ पे करंट का अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन नोड है उनमें पोटेंशियल को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी गिवन एज V2। यहाँ पे जो पोटेंशियल है C पॉइंट पे, यहाँ पे हम V1 मान लेते हैं और D को हम ग्राउंड कंसिडर करते हैं या रेफरेंस कंसिडर करते हैं। इसका जो पोटेंशियल है ये 0 के बराबर कंसिडर करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम सारे पोटेंशियल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले एट नोड और पॉइंट C हमारे पास जो इनकमिंग करंट होगी उनका जो सम होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो I1 आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जितनी भी करंट है इनको हम आउटगोइंग ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो करंट है वो इनकमिंग है या फिर आउट गोइंग है। क्योंकि हम यहाँ पे पहले अजम्पशन करते हैं, उसी अजम्पशन के बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आता है उससे हमें यहाँ पे जो रियल कंडीशन है उसका पता चलता है। तो हम यहाँ पे जो C पॉइंट है इस पे जितने भी करंट का सम है वो हम यहाँ पे 0 के बराबर कंसिडर करते हैं, यानी तीनों के तीनों जो करंट आएगी उनको हम आउटगोइंग मानेंगे। तो पहली जो करंट यहाँ पे जाएगी हमारे पास इस तरीके से आउटगोइंग हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है ये V1 है, V1 बाई यहाँ का जो पोटेंशियल है तो 0 है, तो V1 माइनस 0 ये 2 के बराबर हम इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो करंट है इसके लिए जो वैल्यू आएगी दिस विल बी गिवन एज V1 माइनस, अगर हम यहाँ पे V का पोटेंशियल देखेंगे तो V का कनेक्शन यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ है, यानी इसका जो पोटेंशियल होगा 5 के बराबर होगा। दिस विल बी गिवन एज V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 के बराबर बन जाएगी, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है ये V1 है। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट के बराबर दे रखा है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम इसको यहाँ पे प्लस के साथ यहाँ पे यूज करेंगे, और अगर प्लस होता तो हम नेगेटिव साइन के साथ इसको यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है दिस इज गिवन एज V2, तो इसको माइनस करके इसको हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस के साथ, दैट इज 1 ओम, और इन सबका सम हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। हमने तीनों ही करंट को आउटगोइंग कंसिडर किया है। तो हम अजम्पशन के बेस पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम है 2 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी V1 प्लस V1 माइनस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ V1 प्लस 20 माइनस ट्वाइस ऑफ V2 इक्वल्स 0 के बराबर। तो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास V1 प्लस V1 2V1 प्लस 4V1, और वैल्यू आ जाएगी माइनस 2V2, ये वैल्यू आ जाएगी 15 इक्वल्स माइनस ऑफ 15 के बराबर। नाउ यहाँ से हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और I1 की वैल्यू के लिए हमें V1 और V2 दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हम V2 की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज 4V1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट A गिवन है इस A पे यहाँ पे सेम नोडल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इन पे जो करंट है इसको हम यहाँ पे इनकमिंग मानेंगे। सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे ब्रांचेज है उनमें करंट इनकमिंग हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज V2। हम इस वाली करंट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा। हमने करंट के डायरेक्शन को इस तरीके से अज्यूम किया, यानी करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगी, दैट विल बी 5 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस दूसरा हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे, दैट विल बी 0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ये सेम बनेगी। इसमें हम यहाँ पे करंट को मान रहे हैं हमारे पास V1 से V2 की ओर ये फ्लो कर रहा है। दिस विल बी गिवन एज V1 प्लस 10 माइनस V2 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम।
यहाँ पे इन सबका सम 0 के बराबर होगा। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी गिवन है 6v2 इक्वल्स 4v1 प्लस 45। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देके फर्स्ट इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी गिवन एज v2 की जो वैल्यू थी दैट वाज 4v1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू है 4v1 प्लस 45। सॉल्व करें इसको, दिस विल बिकम 3, तो वैल्यू आ जाएगी 12v1 प्लस 45 विल बी गिवन एज 4v1 प्लस 45। 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8v1 और ये आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो जो v1 की वैल्यू निकल के आई है दैट इज 0, यानी जो v1 है ये हमारे पास यहाँ पे ग्राउंडिंग की कंडीशन में है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो v2 की वैल्यू होगी दैट विल बी v2 इक्वल्स 4v1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। v1 की वैल्यू 0 के बराबर है तो v2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 15/2 के बराबर। नाउ हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जो I1 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज V1 प्लस 10 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम के बराबर दे रखी है। तो V1 हमारे पास ऑलरेडी 0 हमने कैलकुलेट कर लिया था, V2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15/2 के बराबर निकली है। तो दिस विल बी गिवन एज 10 माइनस 15/2 जिसको हम यहाँ पे 7.5 के बराबर लिख सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 2.5, इसको हम यहाँ पे 25/10 के बराबर लिख सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे n/10 का 25/10 से, तो जो n की वैल्यू है दैट विल बिकम 25। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।